नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। कुणाल कामरा माफ़ी मांगे वरना मुंबई में घूमने नहीं देंगे। पूरे देश में शिवसेना कार्यकर्ता उनका पीछा करेंगे। कामरा भारत से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में छावा मूवी, औरंगजेब और नागपुर हिंसा का मामला भी शांत नहीं हुआ, तब तक एक और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जिसमें आमने सामने हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार। ट्विटर एक्स पर आज दिन भर कुणाल कामरा का मामला नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। जानेंगे विस्तार से पूरा का पूरा मामला क्या है, साथ ही इसका एनालिसिस करते हुए चर्चा करने की कोशिश करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए मामला क्या है। एक बार देखा जाए तो फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से एकनाथ शिंदे, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा हुआ है। सबसे पहले उस वीडियो के कुछ पार्ट को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अपने यूट्यूब चैनल में हूबहू इसी वीडियो को इनके द्वारा यहाँ पे नया भारत टाइटल नाम से पोस्ट किया गया है। अब इनके द्वारा कही गई बातों को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अपने शो में चुटकी लेते हुए शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, फिर एनसीपी से निकल गई। एक मतदाता को 9 बटन दे दिए गए। हर कोई कंफ्यूज था। पार्टी की शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी, वो ठाणे से आते हैं, मुंबई का एक बड़ा जिला है। कुणाल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक पैरोडी गीत भी गाया, जो कि सबसे अधिक चर्चा का कारण बना हुआ है। पैरोडी सॉन्ग फिल्म दिल तो पागल है तर्ज पे गाया। हूबहू मैं उसी चीज़ को रख रहा हूँ। जैसे कि इसमें वो गा रहे हैं, थाड़े की रिक्शा चेहरे पर डाली, आंखों पे चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नजर ओ आए, थाड़े की रिक्शा चेहरे पे डाली, आंखों पे चश्मा हाय, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहाँ किया जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज़्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे, थाड़े की रिक्शा चेहरे पर डाली, आंखों में चश्मा हाय। कुणाल यही नहीं रुकते हैं। गाने के बाद उन्होंने कहा, सोचो ये पॉलिटिक्स थी इनकी, परिवारवाद खत्म करना था इनको, बाप ही छीन लिया, क्या रिप्लाई होगा भाई। मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को कि आज भाई कहीं लंच पर मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और फिर कह दूं कि आज से वो मेरा बाप है, तो ढूंढ ले कोई और, ऑन द वे। अब यहीं से अब शुरू हो गया। देखेंगे यहाँ पे तो कई जगह इसी सारी स्टेटमेंट को लेके शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई, एफआईआर दर्ज की गई। देखा जाए तो इसके बाद रविवार रात अर्थात कल शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब, ये वही हैबिटेट कॉमेडी क्लब है जहाँ पे देखेंगे तो जो भी इंडिया के बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं यहीं से जाके अपना प्रेजेंटेशन देते रहते हैं, या फिर पूरा पूरा हॉल है, वहाँ पे लोग आसानी से सुनते रहते हैं। तो हैबिटेट कॉमेडी क्लब होटल के ऑडिटोरियम में पहुँचे और यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यह उसी परिसर के करीब है जहां हाल ही में इंडिया गॉट लैटेंट का आपत्तिजनक एपिसोड को शूट किया गया था, जिसके कारण रणवीर अलाहाबादिया, समय राणा, अपूर्वा मुखर्जी और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। अब इसके बाद से देखेंगे तो पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद तोड़फोड़ के खिलाफ शिवसेना और युवा सेना शिंदे गुट के सेक्रेटरी राहुल कनाल यही है और 19 अन्य के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता दर्ज की गई। खार पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के उप नेता राहुल कनाल और विभाग प्रमुख श्रीकांत सरमालकर और अन्य लोगों को पकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सरमालकर ने कहा कि हमें पुलिस स्टेशन लाया गया है और हमें देखना है कि गिरफ्तारी किया गया है या फिर नोटिस देने के बाद छोड़ दिया जाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद वे स्टेशन से बाहर निकलते देखे गए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। जानकारी के अनुसार
तोड़फोड़ मामले में खार पुलिस ने कुल 19 लोगों को नाम दर्ज किया हुआ था और 15 से 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी जो भी यहाँ पे डिटेल्स है 20 लोगों का। यहाँ पे साथ ही देखा जाए तो आपत्तिजनक बयान को लेकर, ठीक है, कुणाल कामरा पर भी मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। शिवसेना कार्यकर्ताओं की इसी तोड़फोड़ के बाद से देखेंगे तो कुणाल कामरा ने ट्विटर पर, एक्स पर एक पोस्ट किया। देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का इमेज और अपने हाथ में भारत के संविधान की एक प्रति लिए हुए। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, द ओनली वे फॉरवर्ड, यही एकमात्र रास्ता है। देखा जाए तो कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसी और साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह पर भी यहाँ पे निशाना साधा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कॉमेडी की भी एक सीमा होना चाहिए, जिसके कारण एक बार फिर से कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिवसेना ने कामरा को खुलेआम धमकी दी है, दूसरी तरफ लोग कामरा के समर्थन में भी उतरकर आ गए हैं। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यहाँ पे अब हैबिटेट स्टूडियो का भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट आया हुआ है। इस विवाद के बाद हैबिटेट स्टूडियो ने बयान जारी करते हुए कहा कि अस्थायी रूप से स्टूडियो को बंद किए जाने की यहाँ पे बात कही, या फिर उसके द्वारा जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। साथ में यहाँ पे हैबिटेट स्टूडियो ने यह भी कहा कि हर कलाकार अपने विचारों और रचनात्मक विकल्पों के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और हम कभी भी उनके द्वारा पेश किए गए कंटेंट में शामिल नहीं रहे हैं। लेकिन हाल ही की घटनाओं ने हमें, अर्थात जो भी कल एक घटना हुई है, इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कैसे हम हर बार, मतलब हमें हर बार दोषी ठहराया जाता है और निशाना बनाया जाता है, जैसे कि हम कलाकार के प्रतिनिधि हों। स्टूडियो को तब तक बंद किया जा रहा है जब तक हम खुद को और अपनी संपत्ति को खतरे में डाले बिना मुक्त अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका खोज न ले। वहीं देखा जाए तो इसमें संतोष काकड़े नाम का एक यूजर है, उनके द्वारा जो अभी मैंने चर्चा किया हुआ था राहुल कनाल का, जो कि शिवसेना के मेंबर हैं यहाँ पे, इनके द्वारा एक जो ट्वीट किया गया है, जो भी लेटर है यहाँ पे, इस लेटर को देखेंगे तो अपने आप में मुझे भी थोड़ा सा लगा, हास्यास्पद लगा यहाँ पे। जैसे कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल कनाल हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ में शामिल थे, ऑलरेडी आप पहले जान चुके हैं। निजी संपत्ति में देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफ्टर इलीगल वेंडलाइजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एन FIR वाज फिल्ड अगेंस्ट कुणाल कामरा, द एप्लीकेशन स्टेटेड, यहाँ पे जो इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, राहुल कनाल ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात मैं राहुल कनाल भारत का कानून पालन करने वाला नागरिक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस लेटर में पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसी को लेकर यहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है कि मैं राहुल कनाल भारत का कानून का पालन करने वाला नागरिक। अब यहाँ पे बता रहे कुछ तो शर्म करो, ठीक है कुणाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से इनके द्वारा किया भी गया है कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करना निंदनीय है। उन्होंने इसके लिए यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहिए। वही देखेंगे तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दूसरा प्रतिक्रिया है यहाँ पे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मोल्टिक्स यूजर है एक्स पे। कॉमेडियन कुणाल कामरा के व्यंग पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शो के दौरान कुणाल ने कुछ गलत नहीं कहा, गद्दार को गद्दार कहना कैसे गलत हो गया। अब यही ये पक्ष और विपक्ष देखेंगे तो दोनों ही अपने अपने साइड लेने में लगे हुए हैं। तीसरी प्रतिक्रिया आप लोग देख पा रहे हैं स्वयं है यहाँ पे एकनाथ शिंदे, देख पा रहे हैं एक वीडियो भी इनके द्वारा जारी किया गया है या फिर इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ये कि ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है, खुलेआम किया, हिम्मत है तुम्हारे में, अरे जनता ने तुम्हारी जगह दिखा दी है। वहीं यहाँ पे चौथे नंबर पे हैं शिवसेना सांसद, देख पा रहे हैं मिलिंद देवरा,
मिलिंद देवरा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, कि वे एक ऐसे नेता है जो खुद के दम पर ऑटो चालक को लेकर भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य का सीएम बना दिए गए। इसके अलावा उन पर जो भी टिप्पणी की गई है ये कहीं न कहीं वर्गवाद की अहंकार की भूमिका की बू आती है। 5वें नंबर पे यहाँ पे जो बहुत ही देखा जाए, जिसकी मैंने यहाँ पे हेडलाइन मैंने बनाया हुआ था, नरेश, यहाँ पे नाम है इनका नरेश महास्के। इनके द्वारा भी अपने एक्स पे पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पे मराठी में ही यहाँ पे ट्वीट किया गया है। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि क्या आप स्टैंड अप कॉमेडियन है या किसी के हाथ की कठपुतली? जीवन में जो भी करो, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करें, जीवन में जो भी करो शिंदे साहब और शिवसेना के पद चिन्हों पर मत चलो भाई, और अपनी रचनात्मकता का उपयोग किसी और के लिए या फिर किसी और गाने में करो। महाराष्ट्र में रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री बनना सम्मान की बात है, क्या आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं? खबरदार, देख पा रहे हैं यहाँ पे, खबरदार, अगर आप फिर से शिंदे साहब के रास्ते पर चले, हमें उनकी कठिनाइयाँ देखी है। आज भी लोग प्रतिदिन 18 घंटे तक काम करते हैं बाला साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए, शिवसेना के भगवा को हरा होने से रोकने के लिए, शिवसेना को कांग्रेस की बाड़ेबंदी से बंधन को रोकने के लिए, शिवसेना के बाघ को बकरी बनने से रोकने के लिए। आप जैसे दलालों की यह बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप बहुत व्यंग्यात्मक कविता लिखना शुरू कर देंगे तो आपके कॉमेडी शो का मजाक जरूर उड़ेगा। खबरदार, देख पा रहे हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा यह भी बोला गया कि चेतावनी इनके द्वारा दिया गया कि उन्हें सांप के दुम पर पैर नहीं रखना चाहिए। सांप के पैर पे दुम रखने का मतलब है कि सांप बाइट कर देगा। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा एक किराए की कॉमेडियन है और वह कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात तो दूर, कुणाल कामरा पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते। शिव सैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। इसके अलावा देखेंगे तो अगली प्रतिक्रिया है यहाँ पे संजय राउत की। इनके द्वारा भी एक्स पर लिखा गया है सबसे पहले कि कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। उनके लोगों ने कामरान का स्टूडियो तोड़ दिया। कामरा का देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री हो। साथ में देखेंगे तो और भी प्रतिक्रिया आई, लंबी चौड़ी देख पा रहे हैं। जया बच्चन का, स्वरा भास्कर का, दोनों को तो जानते ही पूरे तरीके से यहाँ पे कुणाल कामरा का साइड लिया गया है इन लोगों के द्वारा। एक और नाम है यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी का, ठीक है। इनके द्वारा भी यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से कुणाल कामरा को सपोर्ट किया जा रहा है। देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले कि संविधान के तहत क्या बोलने की नहीं है आज़ादी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टैग है। चूँकि जब भी इस तरह का मामला आता है तो फिर वहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला आ जाता है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो कुणाल कामरा ने संविधान की तस्वीर को पोस्ट करके या फिर तस्वीर को पोस्ट करके संदेश देने की कोशिश है कि संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। जैसे कि एक मिलता जुलता इमेज जो पहले, ठीक है, राहुल गांधी के द्वारा भी किया गया था। और उनकी अभिव्यक्ति देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधान के ही अनुकूल है, लेकिन देश का संविधान ही राजकाज चलाने में सहूलियत लाने के लिए देखा जाए तो नागरिकों को कुछ भी बोलने का अधिकार पे भी रोक लगाता है। इस बात को आपको समझना होगा। आइए जानते हैं इसमें किन किन धाराओं के तहत हम क्या क्या नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आज़ादी के बाद देखिए, जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। ये अधिकार को देखा जाए तो इसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक यहाँ पे शामिल किया गया। ये अधिकार नागरिकों को अलग अलग स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं यहाँ पे अगर बात करें अनुच्छेद 19 की, तो इसके तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का देखिए, इसका मतलब यही होता है कि एक भारतीय नागरिक लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे या किसी और भी तरीके से अपने विचारों को समाज के सामने ला सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें युक्ति युक्त प्रबंधन भी लगाया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 के तहत जो युक्ति युक्त प्रबंधन लगाया गया है, 19(2) में लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि उन परिस्थितियों के बारे में
जब बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित करता है। संविधान का यह हिस्सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करता है ताकि व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग न हो और समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा की जा सके। इसीलिए अनुच्छेद 92 है यहाँ पे, यह सुनिश्चित भी करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इसका मतलब कि आप ये नहीं कि कुछ भी बोल दें, और इसे कुछ निर्धारित आधारों पर सीमित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी यहाँ पे दर्ज किया गया है। किसने दर्ज किया हुआ है? शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें देखा जाए तो धारा 353(1) का बी, जिसमें स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ है यहाँ पे सार्वजनिक जगहों पर, ठीक है। इसके अलावा 356(2) है यहाँ पे, जिसमें डिफॉर्मेशन का केस भी पूरी तरीके से शामिल है। इसमें देखा जाए बीएनएस की जो भी यहाँ पे धारा है 356 के तहत आपराधिक मानहानि के केस में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने के लिए अपमानजनक बात कहने पर इसमें मैक्सिमम 2 साल के सज़ा का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस तरह के केस में ज़्यादातर जुर्माना किया जाता है, जेल भेजने के मामले बहुत कम ही देखने को मिले हुए हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या टिप्पणी है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कहाँ तक, किस हद तक, कितना सही है, यहाँ पे अपनी बातों को आप नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जय हिंद।